Let's start question number 15 from exercise 20.1। क्या दिया गया है? बोला गया इंटीग्रेशन 0 to 2 dx अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिखे गए हैं। सो आप कैसे इसे इंटीग्रेट करोगे? तो देखो, इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर हम लोग को इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह पहले तो 1/x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना होगा। तो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा? तो हम लोग इसे इंटीग्रेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। मतलब आप लिख दो यहाँ से 0 से 2 डिवाइडेड बाई डी एक्स, -1 कॉमन लिया जाए। तो -1 कॉमन लेने के बाद लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ से लिख सकते हो आप -4। चलिए अब इसके बाद देखा जाए, तब आप लिख दो यहाँ से 0 to 2 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई डी एक्स, एज इट इज़ रहने दिया जाए, -1 एज इट इज़। चलो आप एक्स स्क्वायर को आप समझ सकते हो, एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ एक्स लिखा गया है, तब आप लिख दो यहाँ पे 2ab, मतलब आप लिख दो एक्स इंटू, यहाँ से लिखे जा सकते हैं 1/2। तब आपको क्या करना पड़ेगा? 1/2 का स्क्वायर ऐड करना है और 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लेना है, और पहले से -4 था तो -4 रहने दिया जाए एज इट इज़। इसके बाद देखा जाए, तब आप यहाँ से लिख सकते हो 0 to 2, और लिखा जा सकता है dx डिवाइडेड बाई -1 इंटू, अब देखो यहाँ से यहाँ तक तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब आप लिख सकते हो x -1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ देखो आप लिख समझ सकते हो -1/4 -4 विच इज इक्वल टू माइनस, लिखा जा सकता है -17/4 लिखे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आप -1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो -1 से मल्टीप्लाई करने पर आ गया 0 से 2 dx अपॉन, -1 से मल्टीप्लाई करने पर आप लिख सकते हो √17/4 माइनस लिखे जा सकते हैं x -1/2 का होल स्क्वायर। सो अब देखो, तो ये का स्पेशल इंटीग्रल होता है, देयर आर 9 स्पेशल इंटीग्रल, उसी में से एक फॉर्मेट ऐसा होता है कि जब कभी इंटीग्रेशन मिलता है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है 1/2a लॉग मोड a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई लिखे जाते हैं a माइनस एक्स प्लस सी लिखा जाता है। सो हम लोग को यहाँ पर इस रिलेशन को यूज कर लेना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग को इस रिलेशन को यूज किया जाए और लिखा जा सकता है यहाँ से फर्दर अगर बात किया जाए तो यहाँ से कहे जा सकते हैं, लिखा जा सकता है 0 to 2 एज इट इज़ रहने दिया जाए dx अपॉन, चलिए फॉर्मेट में सेट करने के लिए यहाँ सब लिख सकते हो √17/2 का होल स्क्वायर माइनस x -1/2 का होल स्क्वायर लिखे जा सकते हैं। अब चलो देखो, तो हम लोग को यहाँ फार्मूला यूज करना है, तो फार्मूला क्या होता है 1/2a, मतलब a मतलब कौन हो गया √17/2, 1/2a लॉग a प्लस एक्स, एक्चुअली में a प्लस एक्स मतलब √17/2 प्लस एक्स, मतलब आप लिख दो यहाँ से x -1/2 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, मतलब √17/2, और यहाँ से लिख सकते हो -x -1/2 लिखे जा सकते हैं। चलिए अभी ये आ गया। अब इसके बाद देखा जाए तो लिमिटिंग वैल्यू इसका जो था दैट वाज फ्रॉम 0 to 2, तो 0 to 2 एज इट इज़ रहने दिया जाए। इसके बाद देखा जाए, तब आपको क्या करना होगा? इसके बाद लिमिटिंग वैल्यू को रखना होगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पुट ए लिमिटिंग वैल्यू, तो लिमिटिंग वैल्यू को, चलिए लिमिटिंग वैल्यू रखा जाए, तो लिमिटिंग वैल्यू पहले तो 2 रखा जाए, तो 2 रखोगे तो क्या लिखे, पहली बात तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, 1/√17 कांस्टेंट है, इसलिए 1/√17 को आप इंटीग्रेशन से बाहर चुपचाप कर लिया जाए। चलो अब देखो, तो यहाँ से क्या बच जाएंगे, तो लिखा जाए अपर लिमिट, तो अपर लिमिट जब रखोगे तो लिखे जा सकते हैं लॉग मोड √17/2 एज इट इज़, माइनस 2 जब रखोगे तो 2 सॉरी प्लस जब 2 रखोगे तो 2 -1/2 विच इज इक्वल टू हाउ मच 3/2, इसलिए आप लिख दो यहाँ से 3/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ से नीचे लिखा जा सकता है √17/2, और यहाँ से आप लिख सकते हो -3/2। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट रखा जाए, तो लोअर लिमिट जब रखोगे तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं √17/2, और यहाँ से आप लिख सकते हो -1/2 डिवाइडेड बाई, लिखे जा सकते हैं √17/2, और यहाँ से आप लिख सकते हो +1/2
2। चलिए अभी हो गया, तब अब लिख सकते हो यहाँ से लिखा जा सकता है 1/√17 एज इट इज़ लॉग मोड। चलिए अब देखो तो यहाँ से 2 एलसीएम लिया जाएगा, तो यानी कि आप लिख सकते हैं आप यहाँ से √17 + 3 डिवाइडेड बाई लिखा जा सकता है √17 - 3 माइनस, चलो आप यहाँ से भी एलसीएम ले लो तो लिखे जा सकते हैं √17 - 1 डिवाइडेड बाई √17 + 1। चलिए ये आ गया है ना, इंटू चल रहा है आपका 1/√17। इसके बाद देखो तो log a - log b दैट इज इक्वल टू log a बाई b, मतलब आप दोनों को डिवाइड कर सकते हो यहाँ से, तो दोनों को क्या किया जाए, डिवाइड कर लिया जाए, दोनों ही टर्म्स को डिवाइड किया जाए। मतलब जब आप डिवाइड करोगे तो लिखे जा सकते हैं 1/√17 इंटू लॉग a बाई b, मतलब √17 + 3 डिवाइडेड बाई √17 - 3 एज इट इज रहेंगे, लेकिन ये वाला टर्म रेसिप्रोकल कर जाएगा, तो आप लिख सकते हैं √17 + 1 डिवाइडेड बाई लिखे जा सकते हैं √17 - 1, क्योंकि डिवाइड होने वाला है इसीलिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो मल्टीप्लाई कर लिया जाए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर इसका वैल्यू कितना आएगा 1/√7 लॉग मोड। चलो आप मल्टीप्लाई करो, √17 से मल्टीप्लाई करने पर 17 प्लस लिखे जा सकते हैं √17, फिर 3 से मल्टीप्लाई करने पर आप लिख सकते हो 3√17 + 3 डिवाइडेड बाई √17 से मल्टीप्लाई किया जाए तो √17 इंटू √17 दैट इज इक्वल टू 17, सो 17 माइनस √17 माइनस 3√17, और यहाँ से माइनस इंटू माइनस दैट इज इक्वल टू प्लस, मतलब ओवरऑल अब लिखा जा सकता है 1/√17 लॉग मोड। चलो तो √17 + 3 दैट इज इक्वल टू 20 + 4√17 डिवाइडेड बाई, देखो तो √17 + 3 दैट इज इक्वल टू 20, अब -4 लिखे जा सकते हैं 17। चलिए अब इसके बाद देखा जाए तो जब पहली बात तो 4 कॉमन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ से 4 कॉमन लिया जाए और इसे कैंसिल आउट कर लिया जाए, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से 1/√17 इंटू लॉग मोड 5 + √17 डिवाइडेड बाई 5 माइनस लिखे जा सकते हैं √17, यानी कि फिर से आप इसे रेशनलाइज कर लो तो लिखे जा सकते हैं 5 + √17 डिवाइडेड बाई 5 माइनस लिखे जा सकते हैं यहाँ से √17, मतलब ओवरऑल लिखा जा सकता है 1/√17 इंटू लॉग मोड। चलो ऊपर में देखो a + b का होल स्क्वायर मतलब a² + b² मतलब 17 + 2ab, मतलब लिखे जा सकते हैं 10√17 डिवाइडेड बाई, चलो a² मतलब 25 माइनस 17 प्लस, चलो अब इसके बाद देखा जाए, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ से 1/√17 इंटू लॉग मोड 25 प्लस 17, दोनों को जब ऐड करोगे तो इसका वैल्यू आ गया आपका 42, और यहाँ से लिखे जा सकते हैं 10√17 डिवाइडेड बाई, आप लिख सकते हैं यहाँ से 25 - 7 दैट इज इक्वल टू 8, यानी कि 2 कॉमन लेकर काट दिया जाए, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से 1/√17 लॉग मोड। चलो आप देखो तो यहाँ से इसका वैल्यू जो होगा दैट इज इक्वल टू हाउ मच, है ना, 2 कॉमन ले लोगे आप तो 21 + 5√17 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज आवर राइट आंसर।